जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का ज्योग्राफी का हम लोग टॉप 40 सीरीज कर रहे थे और आज का भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11 की तैयारी तो चल ही रही है। साथ ही साथ जब आप क्लास 12 में जाओगे तो फ्री में आप लोगों को क्लास 12 की भी तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, देखिए कह रहा है इसमें कि बताइए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडविन हब्बल ने। किसने किया था? एडविन हब्बल ने किया था। याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडविन हब्बल ने किया है। दूसरा सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हो गई थी? तो ये हुआ था 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा, काफी अच्छा सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, कह रहा है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी होती है। तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है ना, लाख नहीं करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत हम लोग शनि ग्रह को नहीं रखे। देखिए स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो नहीं आएगा वो सब एग्जिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर युग कहा जाता है। तो कौन सी युग को कहते हैं भाई? जुरासिक युग को कहते हैं। जुरासिक युग को डायनासोर युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन का जो प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। ऑप्शन नंबर गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिक विकिरण के लिए अपारदर्शी है। बताइए। सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। सही जवाब हो जाएगा संतृप्त आर्द्रता। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है संकटपन पौधों और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ये जो जारी किया जाता है ना, ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। इसमें कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जंतु के लिए भी और पौधों के लिए भी। तो को और खो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील में। इसका जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है आपका भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है अल्फ्रेड हेटनर का। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा मैदान को। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास के द्वारा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई है वो है आपका प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, कौन भूकंपीय तरंगों तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। तो जोवियन ग्रह का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। पार्थिव ग्रह के बारे में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हो चुकी है। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो 4.6 अब वर्ष पूर्व हुई है। याद रखिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है आपको बतानी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कह रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है हमारा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर को हैरी हैस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कह रहा है कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर को सागरीय अधस्थल, है ना, सागरीय अधस्थल, ये भी हैरी हैस के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है। मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। तो मैग्मा के ठंडा होने से जो निर्माण होगा वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहा है संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर जो है वो ऑप्शन नंबर को कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर को कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो क्रमबद्ध भूगोल जो परिवर्तित किया गया ऑप्शन नंबर को हमबोल्ट के द्वारा किया गया था। भूगोल के किस उपागम विधि को परकरण विधि भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं भाई। तो ये कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर को क्रमबद्ध उपागम को, ऑप्शन नंबर को इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, कह रहा है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैगलन, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा मेंटल के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे है भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है। तो भूसंचलन जो उत्पन्न होता है वो होता है आपका पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ज्वालामुखी और भूकंप जो है आपका आकस्मिक क्रियाएं हैं, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल में किस परत में घटित होती है। सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं वायुमंडल में घटित होती है वो आपका क्षोभ मंडल में घटित होती है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा संघनन को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। कौन कर रहा है भाई। तो ये कर रहा है औद्योगिक विकास। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 12 की भी अच्छे से तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।